मध्य प्रदेश के दमोह जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से चली वोटिंग शुक्रवार शाम 6 बजे खत्म हो गई और दमोह जिले में कुल 75.03% ही मतदान हुआ। वहीं अगर बात की जाए मतदान के बीच हुई घटनाओं की तो कुछ जगहों पर छुटपुट घटनाओं के साथ मतदान शांतिपूर्वक खत्म हुआ, जिसमें जबेरा विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा यानी कि 78.95% वोटिंग हुई। वहीं पथरिया सीट पर सबसे कम 73.29% लोगों ने मतदान किया। दमोह विधानसभा में 74.22% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि हटा विधानसभा में 73.71 लोगों ने वोट डाले। वहीं दमोह जिले में मतदान के दिन एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जहां एक महिला डिलीवरी के एक दिन बाद एम्बुलेंस में अपने नवजात बच्चे को लेकर मतदान करने पहुंची और उसने लोकतंत्र के महायज्ञ में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आहुति दी और अब यह महिला खासा सुर्खियों का विषय बनी हुई है। हमने जरूरी समझा इसलिए अस्पताल से यहाँ आए वोट डालने। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व पर तमाम अधिकारियों ने भी अपने मत का प्रयोग कर वोट डाला। वहीं अगर बात की जाए मतदान के बीच हुई घटनाओं की तो यहां से एक चुनाव बहिष्कार की तस्वीर भी निकलकर सामने आई, जहां पथरिया विधानसभा में बटियागढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले बरखेड़ा नाहर में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया और रोड नहीं तो वोट नहीं का स्लोगन लेकर मतदान केंद्र के बाहर एकत्रित होकर खड़े हो गए। वहीं जब इसकी सूचना पथरिया विधानसभा से कांग्रेस से प्रत्याशी राव ब्रजेंद्र सिंह को मिली तो वह तुरंत ही मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को समझाकर मतदान करने की अपील की। है आपका ताराचंद सेन। ये मतदान केंद्र क्रमांक 93 का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं आप लोग? बहिष्कार सर इसलिए हो रहा है कि हम लोग को बांध पीड़ित हैं हम लोग, और हम लोगों की जमीन है जो मतलब एक ना के बराबर पैसों पर ली गई, 1.25 लाख रुपया की एकड़ के हिसाब से ली गई। हाँ। और इसके अलावा मकानों का मुआवजा भी नहीं सही मिला हम लोगों को, इसलिए हमारे गांव की जनता विरोध कर रही है। और सर यहाँ पे रास्ताओं की सबसे बड़ी समस्या है। गौरतलब है कि दमोह जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। अब ऐसे में मतदान जिले में 75.03% हुआ है और इन सीटों पर किस किस सिर पर विधायकी का ताज होगा और कौन विधानसभा तक का सफर तय करेगा, फिलहाल यह तो 3 दिसंबर की तारीख ही तय करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि इन सीटों पर मुकाबले भारी कांटे के हैं और अब मतगणना को लेकर प्रत्याशी और जनता भारी बेसब्री से इंतजार कर रही है और पार्टियों के उम्मीदवारों की धड़कनें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं जब हमारी टीम ने कुछ प्रत्याशियों से बात की तो वह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। बहरहाल अब कौन चुनाव जीतेगा और किसे शिकस्त मिलेगी, यह तो विधानसभा चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे।